अगर आप दिल्ली में ट्रेवल करते हैं तो आपको जगह जगह दिल्ली पुलिस के बैरिकेड लगे दिखते होंगे। कई जगहों पर तो बैरिकेडिंग जो होती है उस लोकेशन पर पुलिस वाले भी नहीं दिखते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे बैरिकेड लगी होती है और ये बताया जाता है कि यहाँ पे ट्रैफिक सुचारू रखने के लिए या फिर जांच करने के लिए पुलिस की ये तैयारी है। हर बार जब भी आप ऐसे किसी बैरिकेडिंग को पार करते होंगे तो आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि अगर पुलिस वाले ही मौजूद नहीं है तो आखिर बैरिकेडिंग लगी क्यों है, और जाम के अलावा इस बैरिकेडिंग से होता क्या है। ये बात सिर्फ आपकी ही समझ से बाहर नहीं है, बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट को भी दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग पॉलिसी समझ नहीं आ रही है। इसलिए आज हम दिल्ली की सड़कों पर पुलिस बैरिकेड वाले अतिक्रमण का डीएनए टेस्ट करेंगे, जो दिल्ली वालों के लिए रोज की बात है। दिल्ली में बैरिकेडिंग के इस जाल पर आपके दिमाग में कई सवाल आते होंगे, लेकिन आप पुलिस वालों से ये सवाल पूछ भी नहीं पाते होंगे। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने मानव रहित और बेवजह की बैरिकेडिंग पर आम आदमी के मन में उठने वाले हर सवाल को सीधा दिल्ली पुलिस से पूछ लिया है और दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों की जमकर क्लास भी लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा है दिल्ली पुलिस से कि ये सब क्या है। सड़कें परिवहन के लिए होती है, ना कि रास्तों को रोके जाने के लिए। पुलिस वाले अपना दिमाग नहीं लगाते, रश आवर में बैरिकेड लगाकर रोड बंद कर देते हैं। एक मानव रहित बैरिकेड भी एक बड़े यातायात जाम का कारण बनता है। क्या पुलिस सभी रास्तों को बंद करके यातायात को मैनेज करती है? ऐसे सड़क बंद करते हैं आप, रात को सारे रास्ते बंद कर देंगे आप? ये सवाल भी पूछा गया है दिल्ली पुलिस से। और शाम 6 बजे जब ट्रैफिक अपने चरम पर होता है तो आप ये बैरिकेड लगा देते हैं और सड़कों को जाम कर देते हैं। ऐसे में अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो तो उसे पहले आधा घंटा उस रास्ते को पार करने में लगाना होगा। बैरिकेडिंग की वजह से मरीज का वक्त पर अस्पताल पहुंचना भी संभव नहीं होगा। जिसे भागना होता है वो वैसे भी पुलिस को चकमा देकर कामयाब हो जाता है। ये तमाम ऐसे सवाल थे जो दिल्ली पुलिस से आज हाई कोर्ट ने पूछा, और इन सवालों में दरअसल तंज भी था, नाराजगी भी थी, और सवालों के बीच में छुपा उस बैरिकेडिंग के पीछे का जाम वाला दर्द भी था। दिल्ली में बेवजह ही बैरिकेडिंग से लगने वाले जाम में रोजाना फंसने वाले दिल्ली वाले के दिमाग में भी यही सब सवाल आते हैं। यानी हाई कोर्ट ने एक तरह से दिल्ली वालों के दिल की बात कह दी है। दरअसल हाई कोर्ट ने मानव रहित बैरिकेड के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए एक पत्र पर सो मोटो एक्शन लेते हुए, यानी कि स्वतः संज्ञान लेते हुए, इस पत्र में जो लिखा गया था उस पर सवाल किया और दिल्ली पुलिस से इन सवालों का जवाब मांगा। इस पत्र में दिल्ली पुलिस की तरफ से पीक टाइम पर लगाए जाने वाले मानव रहित बैरिकेड का विरोध किया गया था। इसमें दिल्ली के चितरंजन पार्क और बसंत कुंज जैसे इलाकों की सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाने पर सवाल उठाया गया था और इससे बेवजह के ट्रैफिक जाम की समस्या को उजागर किया गया था। इसी पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को फटकार लगाई और 5 सितंबर को अगली सुनवाई पर इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश भी दिया है। मैंने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा था, जिसमें रिक्वेस्ट की थी कि ये जो बैरिकेड्स लगाए जाते हैं ये ना लगाए जाएं। दिल्ली की सड़कें बैरिकेड्स लगाने के लिए नहीं है, दिल्ली की सड़कें ट्रैफिक को स्मूथ भेजने के लिए है, आने जाने के लिए। ये रिक्वेस्ट मैंने प्रधानमंत्री को की थी, इसका इंतजाम किया जाए, और उन्होंने हमारी बात सुन ली और हाई कोर्ट को भेज दिया। और आजकल पुलिस का उसमें एक्शन हो रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है जब दिल्ली की सड़कों पर बैरिकेडिंग वाले अतिक्रमण पर कोर्ट का बुलडोजर चला है। दिल्ली पुलिस खुद मान रही है कि मानव रहित बैरिकेड लगाने का कोई मतलब नहीं है, और मार्च 2022 में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में बताया था कि शहरों की सड़कों पर किसी भी हालत में मानव रहित बैरिकेडिंग नहीं लगाई जा सकती है। और जब बैरिकेडिंग का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो बैरिकेड्स को सड़कों के किनारे या फुटपाथ पर जो आप अक्सर देखते हैं उसे भी नहीं छोड़ा जा सकता है। बैरिकेडिंग को लेकर यह सरकारी आदेश दिल्ली पुलिस पर भी लागू होता है, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर पुलिस इसे कितना लागू करती है इसका भी रियलिटी चेक
हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको बैरिकेडिंग को लेकर दिल्ली पुलिस की गाइडलाइन क्या कहती है ये बताते हैं, क्योंकि ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। ऐसी जगहों पर बैरिकेडिंग नहीं लगाई जा सकती जहां इससे ट्रैफिक जाम हो जाए या वहां से गुजरने वाले लोगों को बेवजह ही असुविधा हो। बैरिकेडिंग के दौरान यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि वहां से गुजरने वाले वाहनों को बैरिकेड से किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। बैरिकेड के बीच इतनी दूरी होनी चाहिए जिससे चेकिंग के लिए ट्रैफिक की रफ्तार कम तो हो जाए, लेकिन बड़ा ट्रैफिक जाम नहीं लगना चाहिए। बारिश, कोहरे या सड़क पर अंधेरा होने की स्थिति में ना तो बैरिकेडिंग की जानी चाहिए और ना ही बैरिकेड सड़क किनारे छोड़े जा सकते हैं। इसके अलावा रात के वक्त लगाए जाने वाले बैरिकेड्स पर चमकदार पेंट या रिफ्लेक्टिव टेप्स लगानी चाहिए ताकि उन्हें दूर से देखा जा सके। ये बैरिकेडिंग के गाइडलाइंस हैं जो दिल्ली पुलिस के हैं, और अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली आते जाते रहते हैं तो आपको पता होगा कि सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाते वक्त इनमें से कितने नियमों का पालन होता है। दिल्ली पुलिस भी इस बात से इनकार नहीं कर सकती है कि सड़कों पर बैरिकेडिंग से लोगों को बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ती है, और हाईकोर्ट से फटकार लगने के बाद अब दिल्ली पुलिस भी मान रही है कि बैरिकेडिंग पॉलिसी में बहुत कुछ गड़बड़ है। अगर बैरिकेड अनमैन्ड और बिना रीजन के लगाए हैं तो अननेसेसरली हैसल्स क्रिएट करेंगे हमारी दिल्ली की जनता के लिए। तो इसका हमने संज्ञान लिया और हम रिपीटेडली डिस्ट्रिक्ट डीसीपीज को भी ये हिदायत दे चुके हैं, इंस्ट्रक्शंस इशू कर चुके हैं कि अगर बैरिकेड लगने हैं, सिर्फ कोई क्राइम कंट्रोल करना है उसके लिए भी मैन्ड होंगे, क्योंकि उसके बिना उसका पर्पस सॉल्व नहीं होता। या कोई मेजर लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट है जिसमें हमें कोई मूवमेंट कर्टेल करनी है किसी पर्टिकुलर ग्रुप की या किसी और पार्टी की, तो तब इसको यूज करेंगे, लेकिन तब भी अनमैन्ड नहीं होने चाहिए। रिपीटेडली डिस्ट्रिक्ट्स को कहा गया है कि कोई भी बैरिकेड अगर वो यूज में नहीं है उसको साइड पे रखा जाए, और उसमें भी वैसे रखा जाए कि ना तो वो फुटपाथ को, जो हमारे पेडेस्ट्रियंस हैं उनकी मूवमेंट को कर्टेल करे, ना ही ट्रैफिक की। तो ये इंस्ट्रक्शंस इशू हुई हैं। मैं इनफैक्ट आपके चैनल के माध्यम से अपने दिल्ली वासियों को कहना चाहूंगी कि अगर कुछ भी ऐसा उनको दिखता है कि कहीं भी इनएडवर्टेंटली दिल्ली पुलिस के कोई भी अधिकारी है वो अपना जो बैरिकेड है उसको छोड़ के कहीं गया है, तो 112 के ऊपर जरूर रिपोर्ट करें। हम उसका कॉग्निजेंस जरूर लेंगे और एक्शन भी लेंगे उस पुलिस पर्सन के ऊपर हु हैज लेफ्ट दैट बैरिकेड, वहां जो बैरिकेड को छोड़ गए हैं, और इंश्योर करेंगे कि वहां ये रिपीटेडली ना हो। दिल्ली में बैरिकेडिंग की अतिक्रमण वाली समस्या पर दिल्ली हाईकोर्ट का एक एक शब्द 16 आने सच है। ये वो कड़वा सच है जिसका दिल्ली वालों को घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही सामना करना पड़ता है। फिर चाहे मानव रहित बैरिकेडिंग से लगने वाला बेवजह का जाम हो या सड़क किनारे पड़े बैरिकेड से रुक रुक कर चलता हुआ ट्रैफिक। दिल्ली की किसी भी मुख्य सड़क पर आपको बैरिकेड्स खड़े हुए या फिर सड़क किनारे पड़े हुए दिख जाएंगे। आज हमने भी दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग पॉलिसी का रियलिटी चेक किया है, जिसे अब हम आपको दिखाना चाहते हैं। किसी विरोध प्रदर्शन को काबू करना हो तो बैरिकेडिंग कर दो, ये बात समझ में आती है। दिल्ली की सीमाओं की सुरक्षा का मामला हो तो बैरिकेडिंग कर दो, ये बात भी समझ में आती है। कोई वीवीआईपी मूवमेंट हो तो बैरिकेडिंग कर दो, चलो ये भी ठीक है। और किसी अपराधी को पकड़ने के लिए जरूरी हो तो बैरिकेडिंग लगाई जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पीक आवर में बैरिकेडिंग लगी हो और इससे लगते ट्रैफिक जैम को पुलिस वाले मूक दर्शक बने देखते रहे, ये बात समझ में नहीं आती। हालांकि जाम लगने के पीछे कई सारे कारण होते हैं, मगर उसमें से जो एक मुख्य कारण है वो ये भी है कि सड़कों पर इस तरीके से बैरिकेडिंग लगाकर छोड़ दिया जाता है। ये तस्वीर मैं आपको दिल्ली के प्रगति मैदान से दिखा रही हूँ, जहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि रोड पर यूं ही बैरिकेडिंग लगाकर छोड़ दी गई है और सिक्योरिटी चेक करने के लिए यहाँ पर कोई भी जवान मौजूद नहीं है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार के दिन इसके ऊपर सुनवाई की और दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगाया कि वो यूं ही सड़कों पर बैरिकेडिंग्स लगाकर ना छोड़े। इसकी वजह से जो पीक आवर होता है, यानी कि वो समय जब लोग ज्यादातर घर से बाहर निकलते हैं, उस वक्त लोगों को लंबे ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। बैरिकेडिंग का मकसद क्या है? ट्रैफिक को मैनेज करना, जाम ना लगने देना। लेकिन जब दवा ही मर्ज बन जाए तो क्या कहने? सड़कों पर बैरिकेडिंग है लेकिन पुलिस वाले नहीं हैं। अब बताइए, ऐसी बैरिकेडिंग का क्या काम है? यहाँ पर भी आपको ये ज़रूर आप विजुअल के थ्रू आप ध्यान दे पाएंगे कि कई लेन की सड़क है और कई लेन की सड़क जब बैरिकेडिंग नज़दीक आती है तो कैसे उनको एक लेन में या दो लेन में होकर गाड़ियों को चलना पड़ता है। तो ये एक बड़ी वजह आप देख पा रहे होंगे खुद विजुअल्स के थ्रू। जाहिर है कि यही बैरिकेडिंग्स कई बार लोगों के दुर्घटना का सबब भी बन जाती है। रात में कई बार इसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी होते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ये बैरिकेडिंग्स लगाकर जो सुरक्षा कर्मी या पुलिस कर्मी है वो भूल जाते हैं। तस्वीर अगर आप देखेंगे तो कॉर्नर पे भी कई सारी बैरिकेडिंग्स आपको लगी हुई नजर आ रही हैं। जाहिर तौर पर ये जो बैरिकेडिंग्स हैं वो जो सड़क का जो स्पेस है वो कहीं ना कहीं कैप्चर करती है, जिससे अमूमन जो बड़ी संख्या में गाड़ियों की आवाजाही हो रही है वो काफ़ी डिस्टर्ब होती है। परिवहन जो वो पूरी तरह से डिस्टर्ब होता है और यही एक वजह है जब पीक आवर में दिल्ली में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है। लोगों को मिनटों का सफ़र घंटों में तय करना पड़ता है। बैरिकेडिंग का बचाव करते हुए पुलिस तर्क देती है कि ये अपराधियों को पकड़ने के लिए जरूरी है। लेकिन आप खुद सोचिए, कौन अपराधी होगा जो इस बैरिकेडिंग के जाल में फंसेगा? इसमें तो सिर्फ आम लोग फंसते हैं। काफ़ी टाइम लग जाता है जी, चाहे आगे बिल्कुल सारा रास्ता खाली होता है लेकिन उसके बावजूद बैरिकेडिंग लगा देते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन ये जो है अपना पुलिस वाले जो है लगा करके छोड़ देते हैं, अपना बैठ जाते हैं साइडों में। जहाँ 15 मिनट लगते हैं वहाँ आधा घंटा लग जाता है। बैरिकेड्स की वजह से कितना पेट्रोल और डीजल ऑक्यूपाई, मतलब कितना वेस्टेज होता है और उसकी वजह से पोल्यूशन होता है अल्टीमेटली। सो अल्टीमेटली इट्स अ लॉस सिचुएशन फॉर पीक आवर में जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको अमूमन रोजाना कितने जाम का सामना करना पड़ता है? मैं नोएडा रहता हूँ, मेरा ऑफिस गुड़गांव में है, तो मुझे रोज़ 2 घंटा जाने को लगता है और 2 घंटा आने को लगता है। अगर मैं सवेरे निकलते हुए आधा घंटा भी लेट हो जाऊँ तो आई एम स्टक इन द ट्रैफिक। पुलिस जब जितनी देर मौजूद रहे उतनी देर उसको बैरिकेडिंग लगा के रखे, बाकी उसको साइड कर दे। फिक्स सिग्नल में प्रॉब्लम होता है, ट्रैफिक जाम होता है तो आने जाने में प्रॉब्लम होता है। जाने को कोई काम के लिए अगर इमरजेंसी कोई काम से निकल रहा है इंसान तो उसको रुकना पड़ता है, उसके लिए उसको टाइम लेट होता है, टाइम लंबा ट्रैफिक जाम पर लग जाता है। ये अगर पुलिस वहाँ नहीं है तो बैरिकेडिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे अभी इट्स लाइक मानसून्स कमिंग, तो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम्स अननेसेसरी होता है एंड देयर इज़ नो वन टू रिमूव दैट, और उसकी कोई चेक करने के लिए भी कोई वहाँ पे ना हो। बैरिकेडिंग लगी रहती है, पुलिस वाले खड़े रहते हैं, ट्रैफिक रेंगता रहता है और जाम बढ़ता जाता है। क्या यही दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग पॉलिसी है? माना कि बैरिकेडिंग जरूरी है, लेकिन ऐसी भी क्या बैरिकेडिंग जिससे समस्या सिर्फ आम लोगों को हो, एम्बुलेंस को रास्ता ना मिल पाए? ये वो सवाल है जो दिल्ली वालों के दिमाग में तो आते हैं लेकिन समझ में नहीं आते। लेकिन अब हाई कोर्ट ने ये सवाल पूछे हैं तो दिल्ली पुलिस को जवाब देना पड़ेगा। आखिर बैरिकेड्स के जाल में दिल्ली कब तक फंसेगी? बैरिकेडिंग के अतिक्रमण से दिल्ली को कब आजादी मिलेगी? दिल्ली से राजू राज, अरविंद सिंह, अनुष्का गर्ग और दीक्षा पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गाड़ी रोको।